हूँ युक्ति शर्मा और स्वागत है आप सभी का हलचल इंडिया में। शामली विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने हवन पूजन के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपनी पार्टी का और गठबंधन का प्रत्याशी बनाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात मुद्दों की, यहाँ बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है लोगों के अंदर, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। आज की समय में किसानों के प्रति उन्होंने वादा किया था कि हम आपकी आय, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन वो आय 1/4 रहेगी। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार तो मिले ही मिले नहीं, ऊपर से और यदि उन्होंने रोजगार मांगा तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई पुलिस की। यहाँ बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने 4 लाख लोगों की राय लेके संकल्प पत्र जारी करा है। उसमें 22 बिंदु हैं
उसमें किसान वर्ग के लिए उनकी आय के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए भी बिंदु है, कि युवाओं के नौकरी के लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बिंदु है, बुजुर्गों की पेंशन के लिए उनकी पेंशन 3 गुनी होगी उसका बिंदु है। जो सबसे ज़्यादा त्रस्त जहां बिजली से हर व्यक्ति त्रस्त है, उसमें बिजली के लिए भी है कि बिजली का जो बिल है वो किसानों के लिए और बुनकरों के लिए आधा हो जाएगा, पिछला माफ हो जाएगा। तो हम उसमें 22 बिंदु है इन बिंदु पे, और बीजेपी के खिलाफ जो यहाँ गुस्सा अपना पड़ा है उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, घोषणा पत्र के अलावा स्थानीय कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अब आप प्रचार में भी है कि जनता चाहती है कि इनका समाधान हो? बीजेपी यहाँ शामली जिले में कुछ कर ही नहीं पाई, ना तो कोई चिकित्सा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल दे पाई। उन्होंने कहा था कि हम ये कृष्णा नदी को सफाई कर देंगे, वो नहीं दे पाई। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं दे पाई, कोई बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं दे पाई। यहाँ तो इस शामली जिले में तो बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। अब की बार शामली जिले से बीजेपी को सफाया कर दिया जाएगा। अच्छा, एक जाम की बड़ी समस्या है शामली में, इसका जाम के समाधान के लिए क्या विजन है आपका? नहीं, जाम का जब जैसे हमारा नंबर आएगा तो जाम भी हम हटवाएंगे यहाँ से। और जो बाईपास जिसकी सौगात 5 से के भी 7 साल पहले रखी गई थी, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। पहले उस बाईपास को पूरा करा जाएगा और फिर यदि जरूरत पड़ी तो फ्लाईओवर की व्यवस्था भी की जाएगी। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या करेंगे जनपद में अगर विधायक? हाँ, हमारे यहाँ सबसे जरूरी है चिकित्सा, यानी कि स्वास्थ्य के लिए लोगों को सही तरीके से मेडिकल व्यवस्था नहीं मिल पाती। उन्हें कहीं मेरठ भागना पड़ता है, कहीं दिल्ली भागना पड़ता है, कहीं पानीपत भागना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ मेडिकल की अच्छी व्यवस्था कराएंगे, चाहे तो कोई एम्स की ब्रांच खुलेगी या कोई व्यवस्था।